हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। तो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर आपकी 53 करने वाले हैं और ये आपकी 12 नवंबर की वर्कशीट है, जिसमें आपका जो आज का मैप करेंगे हम वो ज्योग्राफी का है, यानी कि भूगोल की जो आपकी पुस्तक है उससे जो मैप आपकी वर्कशीट में आया हुआ है वो करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, विद्यार्थी का नाम जहाँ दिया हुआ है जैसा कि आप हमेशा लिखते आए हो, और यहाँ पे मैं क्लास टीचर का नाम लिखोगे और ये 10th क्लास के लिए है। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। इसमें आपको जो मैप करना है बच्चों, इसमें आपको 2 टॉपिक दिए हुए हैं जो आप इसे ध्यान से समझेंगे, पहले देखेंगे, देन उसके बाद मैप को फिल करेंगे। सबसे अच्छा मैप फिलिंग का तरीका यही होता है, पहले देखो लोकेशन को, देखो लोकेशन में कहाँ कहाँ बता रही हूँ, देन उसके बाद दोबारा बैक जाके वीडियो को, तब आपको मैप फिल करना है। इससे क्या होगा, 2 बार आपको देखने में मैप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपकी लोकेशन है वो आपको याद होगी। इस तरीके से आपके अब मैप की ही प्रैक्टिस चल रही है, तो देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैप की प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो इंडिया का मैप है उसकी काफ़ी सारी ऐसी राज्य की जो लोकेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो मैप करने का बस यही तरीका है, मैप को बार बार देखें। एक जो इंडिया का मैप या तो आप हाथ से ड्रॉ करके, या जो स्टेंसिल आता है उससे आप अपने ड्रॉ करके अपने जहाँ आप पढ़ते हैं टेबल के सामने लगाएं, या अपनी कॉपी में ऐसे रखें कि उसे डेली टू डेली देखें। और जो राज्य हैं उसकी जो लोकेशन है उसको आप याद करें कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। क्लियर है? और आपको पता होना चाहिए कि बीच में स्थित राज्य कौन कौन से हैं, कौन से आपके जो तटीय क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें आपके जो टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें जो बच्चों आपके टॉपिक हैं, फर्स्ट आपका है एवं इस्पात उद्योग। तो जो उद्योगों की स्थापना हुई थी उन उद्योगों को हम पढ़ेंगे। सेकंड इसमें है आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सेकंड आपका ये है। तो इसमें जब हम देखने वाले हैं टोटल 6 इन्फॉर्मेशन इसकी होगी, और आपकी इसमें बाकी इसकी है। क्लियर है? आई थिंक ये 7 है, यहाँ मिस्टेक है, आप देख सकते हो 4th 5th 6th 7, टोटल 7 इन्फॉर्मेशन इसकी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लौह इस्पात की। तो आइए हम देखते हैं लौह इस्पात में जो हम देखेंगे, बेसिकली एक बार पहले हम इसे देख लें। दुर्गापुर देखेंगे। दुर्गापुर बच्चों जो आपका कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। जो आपका बोकारो है ये आपका है झारखंड में है। जमशेदपुर भी झारखंड में, ये दोनों बच्चों आपके झारखंड में। पहले यहाँ पे इसे एक बार याद करेंगे आप, झारखंड में है। भिलाई, अब देखो कुछ ट्रिक से कुछ चीज़ें याद होती हैं। कहते हैं ना कि 36 भलाई कर लो, किसी की 36 भलाई कर लो, लेकिन एक ही कुछ गलती करने पे या उनका काम ना करने पे क्या करते हैं लोग, बुराई करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए भिलाई यानी कि कितनी भी भलाई कर लो, कितनी 36, किसी की 36 भलाई कर लो तो यानी कि छत्तीसगढ़, इसे याद रख सकते हो आप। क्लियर है? नेक्स्ट इसका है जो आपका भिलाई है छत्तीसगढ़ में है, और जो आपका बच्चों विजयनगर, विजयनगर किसकी विजय हुई, कर्नाटक की, यानी कि विजयनगर कहाँ है आपका, कर्नाटक में है। नेक्स्ट उसके बाद है सलेम। सलेम आपको याद रखना है तमिलनाडु में। सलेम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से याद रखनी है। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, आप सब बच्चे आंसर करोगे, कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करो, दुर्गा पूजा कहाँ होती है अगर आपको पता होगा तो। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से बिलोंग भी करते हैं। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब ये बात आती है, अब आपको ये चीज़ तो याद है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा, चलो ठीक है, जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है कहाँ। ये आपका इंडिया का पूरा मैप है इस तरीके से, लेकिन इसमें आपका पश्चिम बंगाल कहाँ है, माइंड में क्लियर। माइंड में ये चीज़ें आती हैं। तो बच्चों फिर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे राज्य हैं, इधर कौन सा राज्य है, इधर कौन सा राज्य है, इधर कौन सा राज्य है। ये तो आपके सारे के सारे जो राज्य हैं आपको ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप ढंग से इसे सही से कर पाओगे। क्लियर है? ये आपका कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ है। तो ये क्या है आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको ये सारी जो स्टेट हैं, राज्य याद होने चाहिए। मैंने इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया है ताकि आप स्टेट्स को ज़रूर याद करें। 10th क्लास का एक स्टूडेंट जो है उनको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि एसएसटी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 100 आउट ऑफ आप 100 में से आप जैसे 80 मार्क्स 90 मार्क्स आराम से ला सकते हो। तो जो आपका इंडिया का मैप है उसके जो राज्य राजधानियाँ हैं उसे सही से याद करें, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए।
क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो इसमें हम देखने वाले हैं आपका नोएडा देखेंगे, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो क्षेत्रों के ये नाम हैं जो हमें देखने हैं। चलो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लौह इस्पात उद्योग। तो सबसे फर्स्ट जो आपका है वह है आपका दुर्गापुर। तो दुर्गापुर कहाँ स्थित है आपका, ये देखो यहाँ। दुर्गापुर कहाँ था, कहाँ होती है दुर्गा की पूजा बताओ, पश्चिम बंगाल में होती है ना। तो दुर्गापुर आपका है पश्चिम बंगाल। पीबी लिख दिया मैंने, अब पश्चिम बंगाल लिख लेना, ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट बोकारो पे। तो बोकारो कहाँ है आपका, ये एरिया देखोगे ना, ये इधर है। उसके बाद आपका एक है जमशेदपुर, ये भी मैं आपको निशान लगवा दूँ बस। ये दोनों ही आपका ये झारखंड में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बोकारो। बोकारो आपका कहाँ है, और इधर आपका है जमशेदपुर। दोनों ही आपके ये हैं झारखंड में। ये दोनों आपके कहाँ हैं, ये हैं झारखंड में, ये दोनों, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ये क्या है आपका झारखंड, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ के साथ भरते चलें। सबसे फर्स्ट हमने भरा है दुर्गापुर, दूसरा हमने भरा है बोकारो, तीसरा हमने इसमें फिल किया है जमशेदपुर। क्लियर है। नेक्स्ट के बाद हम देखेंगे आपका भिलाई। तो भिलाई कहाँ है, मैंने बताया था आपको, भिलाई यानी कि भलाई कौन लोग करते हैं, यह है आपका भिलाई। कहते हैं ना कि 36 भलाई कर लो किसी की, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भिलाई कहाँ है आपका, आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो आप बैक जाके नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारा इरेज हो गया है यहाँ से। तो मैं आपका भिलाई लिख देती हूँ इसमें। भिलाई आपका कहाँ है बच्चों, इधर है आपका छत्तीसगढ़ में। इसे नोट कर लो आप, ठीक है। इधर आपका क्या था, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इधर आपका था दुर्गापुर, और यहाँ आपके दो थे बोकारो और जमशेदपुर। इसे लिख लो आप जमशेदपुर। और फोर्थ हमने देखा है भिलाई, कहते हैं 36 भिलाई किसी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे हम यहाँ चलेंगे, यहीं आपका यहीं पे क्या है, सलेम। सलेम आपका कहाँ है, तमिलनाडु। सलेम कहाँ है, तमिलनाडु में सलेम है। नेक्स्ट उसके बाद हमने किसकी पढ़ी थी, किसकी विजय हुई है, कर्नाटक की विजय हुई है। तो ये क्या है, विजय नगर। किसकी विजय हुई है बच्चों, कर्नाटक की विजय हुई है। तो ये कहाँ है आपका, ये है कर्नाटक में। क्लियर है। हमने अभी आपके लौह इस्पात केंद्र देखे हैं। सबसे पहला दुर्गापुर, एक बार रिवाइज करेंगे। दुर्गापुर आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। बोकारो और जमशेदपुर दोनों आपका लौह इस्पात केंद्र जो हैं आपके लौह उद्योग, तो ये आपके हैं इधर झारखंड में। और आपका सलेम है तमिलनाडु में। और आपका विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में। तो आई थिंक आपकी 6 इन्फॉर्मेशन हो गई है। 3 इधर हो गई, ये 4, ये सलेम 5 और कर्नाटक 6। इसे जल्दी से फिल करें, हम आगे चलेंगे। अगर आपको क्लियर एक बार नहीं इसमें क्लियर हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। इधर बच्चों आप भरोगे, इधर दुर्गापुर फर्स्ट वाला, सेकंड यहाँ पे आपका आएगा इधर बोकारो, इधर आएगा आपका जमशेदपुर। उसके नीचे छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, भलाई करते हैं, फोर्थ ऑप्शन है। इधर आ जाएगा आपका फिफ्थ वाला सलेम, और इधर आपका आ जाएगा विजयनगर। किसकी विजय हुई, कर्नाटक की। क्लियर है, इतना हमने कर लिया। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके हैं नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, ये सब हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, इसे आराम आराम से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका नोएडा। तो नोएडा कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है, ये वाला इधर वाला एरिया नोएडा। कहाँ पे है बच्चों, ये यूपी में।
भर लो इसे। नेक्स्ट जो आपका इसमें है मुंबई देखेंगे हम, इधर ही आपका मुंबई है इधर, और इसके थोड़ा सा इधर ये पुणे। तो 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके एक नोएडा में है, एक मुंबई, आपका मुंबई पुणे, यानी कि दोनों ही महाराष्ट्र में है। लिख सकते हो ये दोनों कहाँ हैं आपके, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों अब देखेंगे हम आपका गांधीनगर। गांधीनगर आपका कहाँ है, आपको पता होगा गांधीनगर कहाँ है आपका, गुजरात में। गांधीनगर कहाँ पे है ये है आपका गुजरात। क्लियर है। इसके बाद कर्नाटक में आपका एक और है, इधर पड़ेगा थोड़ा, ये इधर लिख देती हूँ मैं, इधर है आपका बंगलुरु। बंगलुरु क्लियर है। अब इधर जो ये वाला आपका है यह है तिरुवनंतपुरम, यहाँ लिख देती हूँ मैं। पुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका है यहीं पे ये वाला, इधर वाला एरिया बच्चों, ये है आपका चेन्नई। मैंने इसे दोबारा लिख दिया है आपके लिए ताकि सही होगा। सबसे पहले बच्चों इसमें देखो आपका है ये नोएडा। क्लियर है, कहाँ है, यूपी में है। सेकंड आपका है तेलंगाना, यह है आपका हैदराबाद में, इसे लिख लो तेलंगाना में है आपका हैदराबाद। कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा आपका हैदराबाद में है, जो कि कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है आपका, तेलंगाना में है। नेक्स्ट है चेन्नई। चेन्नई आपका क्या है, कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम आपका है ये केरल में। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इसमें है बंगलुरु, यह है आपका कर्नाटक में, और आपका मुंबई और पुणे ये है महाराष्ट्र में। आप लिख सकते हो यहाँ पे कहाँ ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट इसके बाद गांधीनगर आपका गुजरात में है। तो आपके 2 मैप यही थे, इसे नोट कर लो आप। आगे भी जैसे आपकी जो वर्कशीट आएगी हम मैप इसी प्रकार से करेंगे। तो एक एक लोकेशन आपको ध्यान से पहले इसमें देखनी है, देखने के बाद आप इसे पहले एक बार देखो, फिर दोबारा वीडियो देख के तब इसे आपको कॉपी यानी कि मैप में भरना है। इससे क्या होगा बच्चों, आपकी अभी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पहचानने लगोगे कि कौन सा राज्य कहाँ स्थित है। कि अगर ये वाला एरिया है तो ये किसका है, एमपी है, ये आपका क्या है, बिहार है, ये आपका तेलंगाना है, ये आपका पूरा क्या है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये आपका क्या है, ये है आपका कर्नाटक, और नेक्स्ट आपका ये है, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये आपका सबसे बड़ा देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका कौन सा क्षेत्र है, आपका ये राजस्थान है। क्लियर है। इस प्रकार से आपको सारी की सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। आपका पंजाब है, यूपी है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, ये भी बहुत ईजी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।